हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अर्निंग के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमारी सी लैंग्वेज की आज क्लास नंबर है 30 और आज हम स्ट्रिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ने वाले हैं। इससे पहली क्लास में हमने स्ट्रिंग के बारे में जाना था, स्ट्रिंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट थे उनको क्लियर किया था। आज जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्ट्रिंग के उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और साथियों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं वो सब आपको मिलने वाली हैं। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सब यहां पर कराई जाएंगी। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बात करते हैं स्ट्रिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्ट्रिंग के लिए जो हमारी हेडर फाइल है, यानी स्ट्रिंग के जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है, जो पहले से बने हुए फंक्शन है, उनके लिए जो हेडर फाइल यूज होती है वो होती है string.h। यानी कि जैसे हमारे है stadio.h होती है, conio.h होती है, तो इसी तरीके से यदि हमें स्ट्रिंग का कोई प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज करना है, प्रीडिफाइंड फंक्शन को कॉल करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? string.h। क्लियर है? अब यहां पर हमने void main हमने लिखा char ch और यहां पर हमने क्लियर स्क्रीन और यहां पर printf एंटर द स्ट्रिंग, यानी कि कोई भी स्ट्रिंग क्या करिए आप एंटर कीजिए। अब आज जो हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं सबसे पहला है गेट्स। यानी कि गेट्स क्या है? जैसे हम scanf यूज करते हैं इसी तरीके से हमारा गेट्स है, यानी कि ये क्या करता है? यूजर से इनपुट लेता है। लेकिन याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या लेता है? स्ट्रिंग लेता है, क्योंकि ये किसका फंक्शन है? स्ट्रिंग का प्रीडिफाइंड फंक्शन है। यदि हमें गेट्स लिखना था तो इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ा? string.h। यदि हम string.h get ch यूज कर रहे हैं और हम इसको नहीं लगाते, इस लाइन को हम कमेंट कर दें, तो आपकी क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी। यानी कि इसका जो कोड लिखा हुआ है किसके अंदर लिखा हुआ है? string.h के अंदर लिखा हुआ है। क्लियर है? इसके आगे नेक्स्ट है गेट्स, और यहां पर याद रखिएगा हमने जैसे एरे बनाया है कैरेक्टर टाइप का 5 उसको साइज दिया है, तो यहां पे हम %s नहीं लगाते हैं। यानी कि हमें जो आइडेंटिफायर होते हैं वो नहीं देना होता कि वो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू, कैरेक्टर टाइप की, किसी भी टाइप की। क्यों नहीं देना होता? क्योंकि जो गेट्स है वो वैल्यू ही सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की लेता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें %s, %d, %f हम लगाने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधा बस क्या देते हैं? उसका एरे का नाम। तो यहाँ पे गेट्स और उस एरे का नाम। तो जैसे scanf काम करता था इसी तरीके से क्या काम करेगा? गेट्स। यानी कि यूजर ने जो भी डाला वो किसके अंदर आ गया भाई? ch के अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया। और इसके बाद में हम printf string value is, तो जो भी उसका इनपुट दिया उसने, जो भी स्ट्रिंग डाली और वो क्या करा दी भाई? हमने ये प्रिंट करा दी। क्लियर है? यहां पर अभी हम पुट्स फंक्शन भी यूज करेंगे, एक एक करके हम करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आज की क्लास होने वाली है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूं और फिर हम इसमें कुछ करेक्शन करेंगे। तो देखिएगा इसमें जरा हमने एंटर रन कराया प्रोग्राम, एंटर स्ट्रिंग हमने डाल दिया अमित चौहान। तो आपका स्ट्रिंग मैंने डाली कितना? अमित चौहान। याद रखिएगा इसमें जो वर्ड है मोर देन 5 है और वहां पर साइज क्या दे रखा है? मैंने 5 दे रखा है। प्रोग्राम फिर भी आपका चलेगा और आउटपुट क्या आ गया भाई? स्ट्रिंग आपका द स्ट्रिंग वैल्यू इज अमित चौहान। क्लियर है? पूरी स्ट्रिंग आ गई। आप वर्ड गिन लीजिए कितने हैं भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड है और 11 वर्ड की स्ट्रिंग उसने प्रिंट कर दी। और यहां पर हमने साइज कितना दिया हुआ है भाई? 5। तो यहां पर इस चीज को याद रखिएगा, ड्रॉबैक है। अभी हम इसको बताएंगे किस तरीके से हम यूज करना है कि जितना हमारा साइज है उससे ज्यादा ये जो स्ट्रिंग को प्रिंट ना करे। क्लियर है? यूजर कितनी भी बड़ी स्ट्रिंग डाले। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो गेट्स है इसका इनपुट लेने का बेनिफिट क्या है। जब हम scanf से लेते थे और यहां पर लेते थे, तो जब हमने scanf से इनपुट लिया था तो आपने देखा होगा, जब हम scanf से इनपुट लिया था, अब मैंने यहां पर डाला था अमित चौहान, तो वहां पर क्या हुआ था? जब मैंने scanf से लिया था तो वहां पर सिर्फ इतना प्रिंट किया था। जैसे ही मैंने स्पेस डाला था वहां की वो उससे आगे की स्ट्रिंग उसने प्रिंट नहीं की थी। क्लियर है? लेकिन यहां पर गेट्स में ऐसा नहीं है, यानी कि स्पेस को भी क्या है? स्पेस को भी एक कैरेक्टर काउंट किया है उसने। स्पेस को भी क्या काउंट किया है? कैरेक्टर काउंट किया है और पूरा वर्ड प्रिंट किया है जहां तक हमने इनपुट दिया था। लेकिन ऐसा उस scanf में नहीं था। पहला आपका ड्रॉबैक समझ में आ गया होगा, scanf हम स्ट्रिंग में क्यों नहीं लेते हैं, गेट्स फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं। क्लियर है आपका? अब इससे आगे जैसे हमारा printf है, इसी तरीके से हम puts फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। puts भी हम बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम क्या यूज करते हैं भाई? यहाँ पर puts फंक्शन यूज कर सकते हैं और यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या? उस स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं ch। हमने जो स्ट्रिंग इनपुट कराई और वो हमने करा दी प्रिंट,
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यूज़र जो स्ट्रिंग को इनपुट करेगा, मैं इस लाइन को अभी कमेंट ही कर देता हूँ और हमने कराया प्रोग्राम को रन। प्रोग्राम आपका रन हो गया और हमने जो भी स्ट्रिंग डालनी है वो हमने स्ट्रिंग डाल दी यहाँ पर। तो आपका आउटपुट आ गया, स्ट्रिंग डाली इंडिया और आपका जो पुट्स फंक्शन है उसके थ्रू आपका क्या आ गया यहाँ पर भाई, इंडिया। क्लियर है आपका? तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जैसे हमारा प्रिंट्स फंक्शन होता है प्रिंट कराने के लिए, तो यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए, स्ट्रिंग को प्रिंट कराने के लिए क्या होता है भाई, पुट्स फंक्शन होता है। और मैंने आपको ये बता दिया है कि यहाँ पर हमें क्या डेटा टाइप लिखने की आवश्यकता, सॉरी जो हमारा %d %s वो लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या करा देते हैं, उसको जो हमारा एरे है उसको प्रिंट करा सकते हैं, डायरेक्ट उसका एरे का नाम दे देते हैं, यानी कि जो ch नाम से एरे हमारा बना हुआ है। क्यों दे देते हैं, क्यों आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिंट करते हैं, स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं, इसलिए क्योंकि ये स्ट्रिंग के फंक्शन है। किसके फंक्शन है भाई, स्ट्रिंग के फंक्शन है। ऑटोमेटिक इनको पता है क्या है, %s है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, तो इसलिए हम इसको देने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? अब जो मैं आपको ड्रॉबैक बता रहा था कि भाई यहाँ पर क्या है, साइज हमने 5 दिया हुआ है और उससे जो ज्यादा वर्ड है फिर भी वो प्रिंट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो फंक्शन बनाया हुआ है स्ट्रिंग में वो बनाया हुआ है fgets, यानी कि fgets यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स कंडीशन को प्रिंट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर fgets ना लेकर हम क्या लेंगे, fgets लेंगे, जो कि ये फंक्शन सभी लोगों को नहीं पता होता। हमने क्या लिया, fgets, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर fget लगाया है हमने, यहाँ पर जो लगाया है पहले हमारा गेट्स फंक्शन था, अब हमने fget फंक्शन लगाया है, लेकिन इसको हम इस तरीके से नहीं लगाएंगे, आपका एरर आ जाएगी। यहाँ पर हमें 3 पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा एरे का नाम है, यानी कि जिसमें हम स्टोर करा रहे हैं, ch हो गया। इसके बाद में इसका साइज कितना है, यानी कि 5 है, तो 5। इसके बाद में कॉमा लगा के नेक्स्ट std स्टैंडर्ड stdin, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट, यानी कि ch, यानी कि इस ch वेरिएबल में 5 कैरेक्टर से ज्यादा स्टैंडर्ड इनपुट ना हो, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट 5 कैरेक्टर से ज्यादा ना ले। तो अब हम इसको कराते हैं रन, तो आपका देखिएगा मैंने इसको कराया रन, प्रोग्राम आपका रन हो गया। अब हमने यहाँ पर डाली कोई भी स्ट्रिंग, मैंने यहाँ पर डाल दिया इंडिया, या हमने डाल दिया अमित, जो हम डाल रहे थे अमित चौहान, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया अमित चौहान, जो कि हमारे कितने कैरेक्टर हैं भाई, 11 कैरेक्टर आ रहे थे। अब देखिएगा यहाँ पर ये कितना प्रिंट कराएगा, AMIT, और इसके बाद में जो 5वें कैरेक्टर है वो है स्पेस, तो अमित प्रिंट आपको दिखेगा। अब हम करते हैं एंटर, तो आप देखिएगा आप कितना प्रिंट हो रहा है, अमित, ना कि इससे आगे के ये जो कैरेक्टर हैं ये कैरेक्टर प्रिंट नहीं हो रहे हैं, यानी कि ये 6 कैरेक्टर प्रिंट नहीं हो रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो स्ट्रिंग के जो फंक्शन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है, 3 फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। कौन कौन से, आपका fgets, gets और आपका puts फंक्शन। क्लियर हो गया होगा आपको। जब भी हम fgets यूज करेंगे तो यहाँ पर आप याद रखिएगा आपको 3 पैरामीटर इसके अंदर पास करने होंगे। कौन सा, एक तो जिसमें हम वैल्यू स्टोर कराएंगे वो, दूसरा उसका साइज, और तीसरा आपका stdin, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। क्लियर है आपको? अगर क्लियर है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा गेट्स में, गेट्स और fgets में। क्या डिफरेंस है भाई, fgets में साइज मैटर नहीं करेगा, सॉरी गेट्स में साइज मैटर नहीं करेगा। जितना भी साइज है जो यूजर स्ट्रिंग डालेगा उसको एज इट इज प्रिंट कर देगा। आपने वहां पर कितना भी दे रखा होता, जैसे मैंने 5 दे रखा था, लेकिन उसने 11 कैरेक्टर की स्ट्रिंग डाली, उसने 11 की प्रिंट कर दी। और यहाँ पर fgets में जितना यहाँ पर साइज होगा, जैसे मैंने 5 दिया है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ वो कितना प्रिंट करेगा, इतना ही प्रिंट करेगा, स्ट्रिंग वो चाहे कितनी भी बड़ी डाल दे। क्लियर है आपको? ये मत सोचेगा कि जो मैंने स्ट्रिंग डाली अमित चौहान, यानी स्पेस की वजह से टर्मिनेट हुआ, नहीं। आप देखिएगा मैंने इसको रन कराया, और रन कराने के बाद कोई भी स्ट्रिंग डाल दी, तो ये कितने तक प्रिंट करेगा भाई, आपके 5 कैरेक्टर, जो 1 2 3 और 4, क्योंकि 5वां कैरेक्टर क्या है, वैसे भी ऑटोमेटिक नल कैरेक्टर होता है। क्या होता है भाई स्ट्रिंग में, नल कैरेक्टर, जो मैं आपको बता चुका हूं। तो 5वां कैरेक्टर तो नल कैरेक्टर है, इसने प्रिंट नहीं करा है, नल कैरेक्टर होता है 5वां कैरेक्टर स्ट्रिंग में, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, जहां से स्ट्रिंग टर्मिनेट होती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो fgets और get फंक्शन, ये 3 फंक्शन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में जो इसके और मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है, जैसे strlen, स्ट्रिंग को रिवर्स कराना, ये सब सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में कराने वाले हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी, आपको ये फंक्शन कैसे लगे, मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।